हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं दोस्तों कि मुश्किलें ही दिलों के रास्ते आजमाती हैं। कहते हैं कि मुश्किलें ही दिलों के रास्ते आजमाती है। स्वप्नों के पर्दे निगाहों से हटाती है। स्वप्नों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, हौसला मत हार गिरकर उस मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर। मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती है। मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती है। आइए दोस्तों, देखते हैं अपन आज का जो वीडियो है उसकी जो क्लास देखते हैं कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। देखो, और वैसे देखो, मैं तो पहले भी बोलता था और आज भी ये बात बोल रहा हूँ, सबसे पहले नोट्स पढ़ने चाहिए हमको। नोट्स के बाद में जब रिवाइज करो तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो आप सबको पता है, मैंने भी बच्चों से पूछा, कल का जो पेपर लगा था अपना क्वांटम फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का अपन ने पेपर बनाया था। उसमें 4th यूनिट में आराम से तीनों क्वेश्चन कवर हुए थे। फर्स्ट यूनिट में कॉम्पटन कवर हुआ था, सातत्य समीकरण कवर हुई थी। कम से कम अपना ये मान लो, अगर जो गवर्नमेंट ने आदेश दिए थे कि 50% करना है, वो पूरा सिलेबस मैच हुआ था। अगर जो ढंग से पढ़ के गया तो ढंग से पढ़ के गया, 4th यूनिट पढ़ लिया, अगर 3 क्वेश्चन वहां से मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन वहां से मिल रहा है, 4 क्वेश्चन मिलते हैं, 4 क्वेश्चन में पूरा 50% कवर हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं जानता हूं कल के पेपर ने काफी बच्चों की हालत पतली कर दी है। देखो, अभी आपके पास एक ऑप्शन बचा है कि मुश्किलें जो पैदा हुई हैं कल, उससे मत हारो। एक ऑप्शन ये बचा है कि सॉलिड स्टेट बचा है, और सॉलिड स्टेट आपको उस बेहतर स्थिति में ले जा सकता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सॉलिड स्टेट आपको बचा सकता है फेल होने से, आपकी साल को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेरिवेशनों को, एक एक डेरिवेशनों को आपको लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कहता आपसे पूरा पढ़ो, आप 2 यूनिट, 2.5 यूनिट, 3 यूनिट जितना भी पढ़ो, उसको बहुत तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सोल्ड पेपर उठाते हैं। मैं हर बार कहता हूं बच्चों को कि सोल्ड पेपर मत पढ़ा करो, सोल्ड पेपर मत पढ़ा करो। देखो, फिजिक्स पढ़नी है तो तरीके से पढ़ो, लेकिन नहीं मानते। और कल वही हाल हुआ, जो बच्चे सोल्ड पेपर पढ़ के गए थे वो हाथ मलते ही रह गए कि पेपर कहां से आ गया, पता ही नहीं लगा। तो इसलिए कह रहा हूं, सॉलिड स्टेट को बहुत ढंग से और बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। आप सब लोग देखो, मैं मानता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके गए थे कल, लेकिन फिर भी आपका पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब सॉलिड स्टेट में ऐसी गलती बिल्कुल कतई ना करें। अपन जो आज टॉपिक लेके आया हूं मैं, ये लेके आया हूं ब्लॉक प्रमेय। क्या लेके आया हूं भाई? ब्लॉक प्रमेय का टॉपिक लेके आया हूं। ब्लॉक थ्योरम को अपन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। किसको? ब्लॉक थ्योरम। तो अपन ब्लॉक प्रमेय को सिद्ध करते हैं। देखो, पहले इसका देखो 1.5 नंबर में भी आती है, 3 नंबर में आती है। सबसे पहले करने का तरीका देखो, ब्लॉक प्रमेय का पहले लिखो खतन। आप यहाँ क्या लिखोगे? पहले खतन, कि ब्लॉक प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है। देखो, ब्लॉक प्रमेय को रटने की कतई जरूरत नहीं है स्टेटमेंट को। आपको एक सीधा तरीका बताता हूं मैं, आप ये सूत्र फॉर्मूला याद रखिए। वैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा और वैसे भी याद करना पड़ेगा कि ब्लॉक फलन होता है साई के आर, और इसको हम लिखते हैं साई के आर बराबर, इसको लिखते हैं हम यू के आर और e की पावर आइटा के डॉट आर लिखते हैं। ये लिखते हैं, इसको बोलते हैं आइगन फलन, इसको बोलते हैं समतल तरंग फलन, और इसको बोलते हैं आवर्ती विभव बोलते हैं। आई बात समझ में? डेफिनेशन, स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो समझे आप, कि किसी एक विमीय क्रिस्टल में, किसी एक विमीय क्रिस्टल में आइगन फलन को, समतल तरंग फलन को और आवर्ती फलन को गुणक फलन के रूप में लिखते हैं। इनको गुणा के रूप में लिखते हैं, कि आइगन फलन को इन दोनों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तथा किसी जालक स्थानांतरण सदिश में, तथा किसी जालक स्थानांतरण सदिश में आवर्ती विभव फलन है, उसको हाँ भाई, आगे देखिए, बीच में थोड़ा सा एक कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया था। आगे देखो, क्या बता रहा था मैं, कि क्रिस्टल में आइगन, समतल तरंग फलन और आवर्ती दोनों के गुणनफल के रूप में, गुणक के रूप में लिखने पर, तथा जालक स्थानांतरण सदिश में आवर्ती विभव वी आर बराबर वी आर प्लस टी का पालन करे। यही हमारा क्या है? देखो, आवर्ती विभव आप पढ़ोगे, इसमें छोटा टॉपिक है, वो नहीं पढ़ोगे तो ब्लॉक पर में समझ में नहीं आएगी, छोटी सी ये सारी चीजें वही है। तो मैंने क्या बताया, क्या बताया मैंने, समझ में आई मेरी बात? कि देखो, ये सूत्र याद रखो, इनको क्या बोलते हैं? आइगन फलन, इसको समतल तरंग फलन, इनको गुणक के रूप में लिखते हैं, गुणा के रूप में। तथा जालक स्थानांतरण सदिश में वी आर है वो वी आर प्लस टी की पालना करे, वही हमारा ब्लैक थ्योरम का स्टेटमेंट है। आगे बात समझ में? अब इसको देखो, इसको थोड़ी सी उत्पत्ति देखो, कि क्रिस्टल विभव आवर्ती विभव है, ठीक है, कि वी आर को हमने क्या किया, आर से टी से प्रतिस्थापित कर दिया, तो आर प्लस टी से, तो आर को आर प्लस टी, ठीक है। जालक स्थानांतरण सदिश जानते हैं हम, को पीछे पढ़ा है हमने, पहली यूनिट पढ़ी है।
इसके बाद में समी यू के आर, इसको मैंने आर प्लस टी से प्रतिस्थापित कर दिया। ये आगे बात यहाँ तक समझ में, आर को आर प्लस टी से प्रतिस्थापित करने पर ठीक है भाई, करो साइन के आर प्लस टी, यू के आर प्लस टी, ई की पावर आइटा के बाहर ले लिया, आर प्लस टी कर दिया, आर को प्रतिस्थापित किया मैंने। समझ में आ गई इतनी बात? आगे देखो साइन के आर प्लस टी बराबर यू के आर प्लस टी। ध्यान से देख लेना भाई, कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप कमेंट्स बॉक्स में, डायरेक्ट कमेंट करो आप, सर हमारे ये समझ में नहीं आया, मैं तुरंत बताऊंगा आपको। लेकिन ये देखो गलतियां माफ नहीं होती है, पूछोगे नहीं तो। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, सॉलिड स्टेट आपको बचाएगा और मैं आपके साथ हूँ, 100% हम एक नया मुकाम हासिल करेंगे। देख लेना आप जब पेपर देने जाओगे, जब बोलोगे हाँ सर वाकई हम बच गए, नहीं तो साल खराब होती है, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। जब ये गोल्ड में टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, इसमें जाके पूछो किसी से, एक पॉइंट से रह गया जो बंदा, उसकी वो जानता है 1 सेकंड की कीमत क्या थी उसकी। एक भाला फेंका है कल नीरज ने, चोपड़ा ने भाई ने, उसको देखो कितनी मेहनत, रात को सपने में सोच के सोया था कि कल जनगण मन में बजना ही चाहिए, तो बज गया। तो ये कॉन्फिडेंस एक अलग होता है। तो साइन के आर प्लस टी को यू के, देखो यहाँ थे अपन, ये देखो साइन आर प्लस टी, यू के आर प्लस टी, यू का यू, इसको तोड़ दिया मैंने, जानते हो नहीं की पावर में दोनों पदों को तोड़ दिया, के डॉट आर लिख दिया, आइटा के डॉट टी लिख दिया। आगे बात समझ में? ये यू का यू है, ये यू का यू है, दोनों को तोड़ के लिख दिया, ठीक है। इसको मैं क्या लिख दिया मैंने, यू के आर प्लस टी को क्या लिख दिया, यू के आर लिख दिया। लिख सकता हूँ ना, जानते हो ना चीज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, साइन के आर प्लस टी में, साइन के आर प्लस टी बराबर देखो ये पूरी यू आर, यू के था ना, वैल्यू पुट कर दिया तो क्या बच गया मेरे पास, साइन के आर ई की पावर आइटा के डॉट टी बच गया। क्योंकि ये देखो ये पूरा की जगह क्या आ गया, साइन के आर, साइन के आर ये आ गया, देखो ई की पावर आइटा, ई की पावर आइटा, देखो ये बच गया। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन के आर लिख दिया, ये रहा, और इसकी जगह ये रहा, ये रहा। यहाँ ई की पावर आइटा आइटा के डॉट टी को कला गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कला गुणांक कहा जाता है। यदि इसे किसी परमाणु में ब्लॉक फलन से गुणा कर दिया जाए तो हमें किसी अन्य परमाणु का ब्लॉक फलन प्राप्त होता है। वापिस समझ लो, ये आपको याद रखना है। इसको गुणक के रूप में लिखा, जालक स्थानांतरण सदिश में वी आर प्लस टी का पालन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, ब्लॉक प्रमेय कहलाती है। ये बात समझ में आ गई? इसे हमने क्या किया, आर प्लस टी से प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। ये आवर्त विभव का सूत्र लिख दिया, इसके बाद में यू के आर को लिख दिया, वही आर प्लस टी से प्रतिस्थापित। फिर मैंने इस पूरे को प्रतिस्थापित किया और दोनों को तोड़ दिया, देखो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ मान रख दिया इसका, जो आपका ई की पावर आइटा के डॉट टी था, ये कला गुणांक कहा जाता है। यदि इसे किसी परमाणु के ब्लॉक फलन से गुणा कर दिया जाए तो हमें अन्य किसी परमाणु का ब्लॉक फलन प्राप्त होगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, बता देना मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। अब देखो ध्यान से समझना भाई, अब आगे देखो, देखो भाई ये टॉपिक देखो, ये जो लाइन लिखी है इसको मैं आगे कनेक्ट करके बता रहा हूँ। जब आप पढ़ोगे एक विमीय और द्विविमीय, उनके लिए पी क्यू आर शाखा निकालो, 2 टॉपिक है इसमें। देखो सेकंड यूनिट आपका बहुत अच्छा उद्धार कर सकती है, 4-5 टॉपिक है इसमें। एक तो ये टॉपिक है, एक केपी मॉडल है, एक विमीय वाला है, एक द्विविमीय वाला है, मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक वाला, समझ रहे हो ना, एक परमाणु या द्विपरमाणु वाला। उनमें से एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लेना भाई। और जो लास्ट इस वीडियो लास्ट रहेगा, लास्ट में देखना इस वीडियो में, मैं लास्ट में क्या करूंगा, जो क्वेश्चन रहेंगे इंपोर्टेंट उनको मैं जिक्र कर दूंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। कल एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, नहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का, हो रहा ना। तो देखो एक विमीय क्रिस्टल में n परमाणु उपस्थित है, एक विमीय क्रिस्टल में n परमाणु उपस्थित है और वो परमाणु x दिशा में है। एक विमीय क्रिस्टल में n परमाणु उपस्थित है और वो x दिशा में है। तो देखो, और इनके बीच की दूरी कितनी है, a कि साहब ये तो हमने पढ़ रखा है, कहाँ पे, फर्स्ट यूनिट में पढ़े हो ना आपने, वही बात आ रही है। तो nवें परमाणु में जालक स्थानांतरण सदिश कितना है भाई, t है। पढ़े हो ना जालक स्थानांतरण सदिश, फर्स्ट यूनिट में, खोल के देखना, नहीं पढ़ा है तो रटने से काम नहीं चलेगा। जालक स्थानांतरण सदिश टी है। तो देखो जिसकी किसी दिशा में, x दिशा में, तो x दिशा में जालक स्थानांतरण सदिश कितना हो गया, x प्लस टी। और देखो x दिशा में कितने परमाणु है, n, और उनके बीच की दूरी कितनी है, a, तो x प्लस एन ए। ध्यान से देखो, x दिशा में जालक स्थानांतरण सदिश कितना है, t है, तो t। x दिशा में कितने परमाणु है, n परमाणु है, बीच की दूरी क्या है भाई आपकी, a है। समझ आ गई? श्रोडिंगर समीकरण से देखो, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा रफ करके समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप फटाक से, जैसे ही मौका मिले आपको, अगर आपने नहीं लिख रखी है प्रमेय तो।
एक विमीय प्रमेय जानते हो आप क्या होती है? श्रोडिंगर समीकरण h का स्क्वायर, कल पेपर देखे आए हो, डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ईसाई पक्षांतरण करके आप सब जानते हो इस चीज को। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगी? डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m और h कट स्क्वायर और e माइनस v साइन। ये हो गया ना, समझ गया ना बात को? ये समझाना चाह रहा था मैं वहां पे। एक विमीय की बोल रहा है मतलब एक दिशा में ले रहा है, नहीं तो डेल का मतलब ये तो ये होती है श्रोडिंगर, तो इसका मतलब तो डेल है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, लेकिन एक विमीय की बोल रहा है वो, ठीक है। एक विमीय क्रिस्टल में एक्स दिशा में ले रहा है, तो कितना हो गया? ये समीकरण आ गई, ठीक है। समीकरण 2 का व्यापक हल, एक बार इसको साइन 1 में ले लो, एक बार इसको साइन 2 में ले लियो। मैंने शॉर्ट में कर दिया कि इसका साइन 1 एक्स हो जाएगा, इसका साइन 2 एक्स हो जाएगा, ठीक है। दो क्षेत्र ले लिए मैंने, याद है ना, ये विभव सीढ़ी पढ़ी होगी आपने, सुरंगन प्रभाव पढ़ा होगा आपने, एक विमीय बॉक्स पढ़ा होगा आपने, उसमें खूब सारे लिए, क्वांटम फिजिक्स खूब बेजा पढ़ी होगी आपने, घनी सारी पढ़ी होगी आपने। तो देखो 2 का हल, ये अध्यारोपण प्रमेय होती है, जानते हो, सुपरपोजिशन, साइन बराबर साइन 1 प्लस साइन 2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया x बराबर a साइन 1 एक्स प्लस b साइन 2 एक्स। आगे बात समझ में? एक विमीय क्रिस्टल में nवें परमाणु के लिए, एक विमीय क्रिस्टल में nवें परमाणु के लिए, तो ध्यान से देखो, साइन 1 के लिए कितना है? x दिशा में n परमाणु a उनके बीच की दूरी, तथा साइन 2 परमाणु में, साइन 2 है ना अपना उसका व्यापक हल, उसमें x दिशा में n परमाणु उनके बीच की दूरी a। आगे बात समझ में? साई परमाणु x दिशा में n वे परमाणु a बीच की दूरी है, ये दोनों, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने x n प्लस 1 है। इसको देखो, इसको मैं एक गुणक के रूप में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? अल्फा 1 साइन 1 एक्स प्लस अल्फा 2 साइन 2 एक्स। इसको मैंने क्या किया? इस रूप में लिख दिया। आप जरूर नहीं है अल्फा बीटा ही मानो, आपके जैसे जो मान लो, g मान लो, m मान लो, n मान लो, आपको कांस्टेंट मानना है, ठीक है। इसको मैंने इस रूप में मान लिया। अब देखो साइन 2, देखो मेरे पास समय नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड की वजह से मैं ये थ्योरम करवा रहा हूँ। बहुत बच्चों ने मेरे से मैसेज किया है, फोन किया है इस चीज, क्योंकि देखो लास्ट ईयर भी मैंने जो पिछला 70 गया, सॉरी लास्ट ईयर नहीं, उसमें मैंने न्यूक्लियर का पेपर न बनाने के कारण था, मेरे पास टाइम नहीं था, क्वांटम का बना दिया था। बाकी इस बार मैंने सोलर स्टेट का बनाया, टाइम मिला मेरे को थोड़ा सा पहले, और मेरे को टाइम थोड़ा सा निकाल के मैंने आप सब बच्चों के लिए और ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो देखो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आपके लिए मैंने समय निकाला तो आप इसको पूरा अंत तक देखें और बहुत अच्छी तरीके से समझ के जाएं। आता है तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसे लाइक करें, शेयर करें, देखो ठीक है। जब भी मेरा मनोबल भी आगे बढ़ेगा तो मैं और वीडियो डाल दूंगा। तो देखो इसी प्रकार साइन 2 को लिख दिया, कांस्टेंट चेंज कर दिया, बीटा 1 साइन 1 एक्स प्लस बीटा 2 साइन 2 एक्स। समीकरण 3 में x के स्थान पर x प्लस एन रख दो। समीकरण 3 का है भाई, ये रहा, x के स्थान पर क्या रख दो? x प्लस एन। क्यों? एक विमीय क्रिस्टल में x दिशा में n परमाणु, बीच की दूरी a, ठीक है, ये रख दिया, ये हो गया 6 नंबर। 5 और 6, 5 4 और 5 को 6 में रख दो। क्यों? ये क्यों किया आपने? जब आप यहाँ n प्लस ए रख दे यहाँ पे सुपरपोजिशन वाले में, ये जरूरत क्यों पड़ी आपको? तो देखो इसका मान निकाल लिया आपने, इसका मान निकाल, इसलिए इनकी जरूरत पड़ी दोनों। आगे बात समझ में? इन दोनों की जरूरत इसके लिए पड़ी, इसलिए इनको निकाला है मैंने, और ये वैल्यू रखी मैंने, तो ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, और ये। अब इसको हम आगे सोल्व कर देंगे। कोई दिक्कत आ रही है भाई, बताओ कोई? हाँ भाई, अपन ने क्या किया था? 4 और 5 से 6 में मान रखा था। 6 में मान क्या रखा अपन ने? देखो भाई ध्यान से देख लेना, ये मान रखा था जो अपनी ये समीकरण आई थी, मान रखने पर देखो क्या क्या आई थी, साइन एक्स प्लस एन ए बराबर ए अल्फा साइन 1 एक्स प्लस अल्फा 2 साइन 2 एक्स। ध्यान से समझना, बी बीटा 1 साइन 1 एक्स प्लस बीटा 2 साइन 2 एक्स। अब देखो ये यूं का यूं है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, मैं दोनों लगा रहा हूँ, साइन 1 एक्स और साइन 1 एक्स, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, साइन 1 एक्स, क्या क्या बच गया? ए अल्फा 1 ए अल्फा 1, एक मिनट, प्लस कितना आ रहा है? बी बीटा 1 प्लस बी बीटा 1। आगे बात समझ? इसी प्रकार साइन 2 एक्स कॉमन ले लो, ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 बच गया, हो गई समीकरण नंबर 7। आगे देखो, इसको मान लो आप पूरे को क्या मान लोगे? लैम्बडा ए, इसको आप क्या मान लोगे? लैम्बडा बी। दो समीकरण हो गए 8 और 9। इतनी बात समझ में आ रही है ना? शुरू से प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, बिल्कुल क्लियर करता चल रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहा हूँ मैं आपको। श्रोडिंगर समीकरण लिया आपने, श्रोडिंगर समीकरण का यूज किया आपने, फिर एक विमीय क्रिस्टल लगाया आपने वहां पे, फिर साइन 1 एक्स साइन 2 एक्स का आपने अध्यारोपण पर मैं आप ध्यान आते हैं, आप देखो साइन 1 एक्स और साइन 2 एक्स का मान चाहिए मुझे, साइन 1 एक्स और साइन 2 एक्स का मान अल्फा वाला ये मान निकाले थे आपने, फिर उनको अध्यारोपण में रखा, फिर उनके बाद में आपने ये मान रखा उनके साइन 1 एक्स और साइन 2 एक्स के, फिर ये आपने कॉमन ले लिया और ये आप सोल्व कर रहे हो। 8 और 9 को साथ में रख दो आप, ठीक है भाई। ये साथ में रखने के बाद में ये समीकरण आ गई मेरे पास में कि साइन 1 एक्स लैम्बडा ए लैम्बडा बी, लैम्बडा कॉमन आ गया,
ए साइन 1x प्लस बी साइन 2x। आगे बात समझो। 3 नंबर से मान रख दो आप कि साइन एक्स प्लस ए बराबर लैम्बडा साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपके पास में, साइन एक्स प्लस एन ए बराबर कितना आ गया, लैम्बडा साइन एक्स आ गया। अब आप पीछे पन्ना पलटे देखो, यहाँ पे नहीं है, मैंने पूरा डेरिवेशन कर रखा है, यहाँ पे आपके पास समीकरण नंबर 3 नहीं है। आप समीकरण 3 को यूज करिए, ध्यान से देख लो भाई इस टॉपिक को पूरे तरीके से, एक एक स्टेप समझनी है आपको। अगर एक एक भी स्टेप समझ में नहीं आई ना तो आपको मान लेना गड़बड़ हो जाएगी। तो आपकी क्या रख दी, 3 नंबर से मान रख दिया। 3 नंबर आपकी समीकरण ये हो जाएगी कि लैम्बडा साइन एक्स बराबर क्या आता है, ए साइन 1x प्लस बी साइन 2x। ये आपका क्या है भाई, साइन एक्स। ये आगे 10 नंबर, 8 और 9 से, 8 और 9 से, ठीक है। ए अल्फा वन माइनस लैम्बडा ए, इसको इधर ले गए पक्षांतर के, माइनस लैम्बडा ए प्लस बी बीटा 1 बराबर 0। ए कॉमन ले लिया, अल्फा 1 माइनस लैम्बडा आ गया, ठीक है, प्लस बीटा बी बीटा 1 आ गया बराबर 0 आ गया। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, इसमें रखो, इसको इधर ले आओ, माइनस लैम्बडा बी, तो बी कॉमन आ गया। ध्यान दोगे, थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे, ये गलती कर रखी है आपने। इसको यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, ए अल्फा 2 प्लस बी कॉमन ले लिया तो पीछे बचेगा b2 माइनस लैम्बडा, ये बचेगा आपका, ठीक है। ये लिख रखा है मैंने नीचे, सॉरी ये ऊपर का मैंने मिटा दिया गलती से, ये रहा, ठीक है। इसमें से ए कॉमन लिया, ठीक है। ये 11 और 12 को सारणी के रूप में हल करना है हमको, दोनों समीकरणों को हमको क्या रखनी है, सारणी, सारणी में रख दिया। देखो ए और बी का मान रखना है हमको, अल्फा 1 लैम्बडा बीटा 1 रख दिया, अल्फा 2 बीटा 2 माइनस लैम्बडा 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आप, लैम्बडा 1 माइनस अल्फा बीटा लैम्बडा 2 सॉरी अल्फा 2 बीटा 2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको क्रॉस वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करेगा तो इसको देखो, आप जानते हो सारणी सोल्व करना खूब अच्छी तरीके से, तो ये क्या आएगी, द्विघात समीकरण आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, वज्र गुणा करोगे, सारणी सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, एक आपके पास द्विघात समीकरण आ जाएगी। द्विघात समीकरण देखो लैम्बडा स्क्वायर वाली है, तो इसके दो मान आएंगे, तो लैम्बडा 1 के और एक लैम्बडा 2 के मान आएगा। क्या क्या मान आएगा जब आप इसको सोल्व करो, देखो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 बराबर आएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 2 आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 बराबर अल्फा 1 प्लस बीटा 2। अब ध्यान दो, एक मान क्या आएगा जिसको आप खोलोगे तो देखो ये रहा, अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1। ये तो देखो प्लस वाला आ रहा है और ये इसका ही आ रहा है। उपरोक्त समीकरण में लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 का गुणनफल 1 होना चाहिए। जब ब्लॉक नामक साइंटिस्ट ने बताया था, साइंटिस्ट ने बताया ब्लॉक थ्योरम में कि इन्होंने क्या बताया कि लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 का जब गुणनफल है वो आपका 1 होना चाहिए। तो बाकी तो उत्तर तो यहीं आ गया, लेकिन जब उन्होंने बोला यार जब तुम यूं कह रहे हो कि मेरे को उत्तर कितना चाहिए भाई, 1 चाहिए, तो इसे सिद्ध करना फिर, क्योंकि यहाँ तो फेल हो गई बात। इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, करेंगे ये काम भी करेंगे भाई, तू बोल रहा है जब तेरे से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही तो करेंगे आगे ये काम को, जब जाके सोल्व करेंगे। तो ये श्रोडिंगर समीकरण लगाई मैंने पहली वाली, वहीं पीछे वाली ध्यान रखो, पीछे अपने लगा रखी है वही एक तो साइन 1 मान लिया, एक साइन 2 मान लिया, दोनों बात आ गई। मैंने शॉर्ट लिखा था, यहाँ मैंने दोनों को लिख दिया। ये रही, थोड़ी लाइट गई शायद, दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 14 को साइन 2x और 15 को साइन 1x, 14 नंबर ये रही साइन 1x साइन 2x और 15 को साइन 1x, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 14 में से 15 में से 14 को घटा देना है आपको। जैसे ही घटाओगे आपके पास में ये समीकरण, देखो ये घटा रखी मैंने, कटेगा जो कट जाएगा, बचेगा जो, देखो क्या क्या बचा, ये कट जाएगा, देखो 2m h कट स्क्वायर 2m h कट स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, क्या बच गया साइन 2x डेल स्क्वायर साइन 1x डेल x स्क्वायर माइनस साइन 1x डेल स्क्वायर साइन 2x डेल x स्क्वायर इक्वल टू 0। डेल अपॉन डेल x कॉमन आ गया, बाकी चीज मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये 0 की तरफ चले गया, क्या बच गया साइन 2x डेल साइन 1x डेल x माइनस साइन 1x। ठीक है, और आगे क्या बचा भाई बताओ, माइनस साइन x, और ये इसके गुणा में ध्यान रखना, डेल साइन 2x डेल x इज इक्वल टू, ये इसको 0 में चलेगा तो मैंने इसको कांस्टेंट के बराबर मान लिया, और वो एक कांस्टेंट राशि मैंने क्या माननी है भाई, ओमेगा के बराबर मानूंगा। किसके बराबर, ओमेगा के बराबर। तो साइन 2x, देखो ध्यान, साइन 2x डेल साइन 1x के माना मैंने ओमेगा 1x माइनस साइन 1x ओमेगा 2x, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, एक कांस्टेंट के बराबर मान लिया मैंने, और ये ओमेगा को मैंने यहाँ पे रख दिया, डेल साइन 1 डेल x डेल साइन 2 डेल x को मैं क्या मान रहा हूँ भाई, ओमेगा के बराबर मान रहा हूँ। इसको देखो, इसको तो ये देख लो, साइन 2x साइन 1x
साइन 1x साइन 2x इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। ये बात समझ में आ गई आपकी? पूरी तरीके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, देखो लाइट भी गई, फिर आगे थोड़ी सी नाइट हो रही है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर फ्लैश पड़ेगा। तो आपके ये समझ में आ गया। यहाँ से इसको इधर भेज दिया, साइन 2x साइन 1x साइन 1x साइन 2x। आगे बात समझ में? एक कॉमन लेके भेज, इस पूरे को अपन ने किसके बराबर लिख दिया? एक कांस्टेंट के बराबर लिख दिया पूरे के पूरे। ठीक है, आगे देखो, इसको पूरे को मैं सोल्व कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। श्रोडिंगर समीकरण बनाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अवलोकन करने के लिए घटा दिया, घटाने के बाद में कॉमन निकाल लिया और उसको एक कांस्टेंट के बराबर मान दिया। आगे अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही ये बताओ पहले तो आप। खुश होना बिल्कुल एकदम झक्का समझ में आ रहा है ना? तो लाइक करो, फिर शेयर करो इसको फटाफट। सबकी स्टोरी लगनी चाहिए आज की क्लास की। जब तो मैं मानूंगा कि आपकी बात मैं मान रहा हूँ तो मेरी बात आप मानो, सबकी स्टोरी लगनी चाहिए आज, कि आज ये क्लास एक अलग ही क्लास होनी चाहिए। आज जब देखे तो व्यू एकदम अलग दिखे अपने। ठीक है, तो देखो आगे। हाँ भाई आगे देखो, हमने श्रोडिंगर समीकरण हल करी थी तो हमने डाल के उसको क्या किया था? उसको घटाया था मल्टीप्लाई करके, जो बचा काटा पेटी करके ये बचा था। तो यहाँ था साइन 2x साइन 1 डैश x कैसे लिख दिया? डेल अपॉन डेल x है, उसकी जगह मैंने डैश लिख दिया। यहाँ भी जा डेल अपॉन डेल x साइन 2 डैश साइन 2x था तो डेल अपॉन डेल x की जगह मैंने साइन 2x लिख दिया और इज इक्वल टू कांस्टेंट माना था ओमेगा x। ठीक है, अब क्या रखना है? x बराबर x प्लस एन रखना है। तो रखो, ओमेगा में x रख दिया तो ओमेगा x प्लस एन रख दिया। ठीक है, तो इधर देखो साइन 2 एक्स प्लस एन ए साइन 1 डैश एक्स प्लस एन ए माइनस माइनस साइन 1 एक्स प्लस एन ए साइन 2 डैश एक्स प्लस एन ए। ये क्लियर बात समझ में आ गई? 4 और 5 से मान रखने पर, 4 और 5 में क्या है भाई? एक्स प्लस एन ए, इनका मान रख दो आप, साइन 2 एक्स प्लस एन ए का मान रखो। देखो ओमेगा एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू, ये मान रखा तो बीटा साइन 1 एक्स प्लस बीटा साइन 2 एक्स, ये मान आ गया। ठीक है, और आगे मान हो रहा है एल्फा 1, ये साइन 1 डैश एक्स प्लस एन ए साइन 1 एक्स प्लस एल्फा साइन 2 एक्स माइनस, ध्यान से देख लेना भाई, ये इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं पूरी की पूरी, फिर इनको मैं एक साथ लिखूंगा डैश वालों को, ध्यान से देख लो। इन इसको रख दिया मैंने, फिर ये आ गया, फिर ये भी रख दिया मैंने साइन 2 एक्स प्लस एन ये रख दिया, इसका मान यहाँ तक आ गया माइनस साइन 1 एक्स प्लस एन जगह एल्फा साइन 1 एक्स एल्फा 2 साइन एक्स प्लस, फिर इसके बाद में फिर मैंने डैश का मान रखा तो बीटा 1 साइन 1 डैश एक्स प्लस बीटा 2 साइन 2 डैश एक्स। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। देखो ये अपन ने किसका लिखा था? साइन 2 एक्स प्लस एन ए का मान रखा, फिर अपन ने इसका मान रखा, ये देखो ये रख दिया ये, फिर अपन ने किसका रखा? इसका रख लिया। फिर आगे देखो अब आप एल्फा 1 साइन 1 एक्स एल्फा 2 साइन 2 एक्स, ये दोनों डैश की वैल्यू है, बीटा 1 साइन 1 डैश एक्स प्लस बीटा 2 साइन 2 डैश एक्स लिख दिया। ठीक है, आगे बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई ये तो बता दो मेरे को। मान रखा है मैंने 4 और 5 से वैल्यू रखी है। आप अगर पीछे जब अपने डेरिवेशन पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो? 4 और 5 के आप डेरिवेशन देख सकते हो। क्या भाई कौन सा डेरिवेशन देखोगे भाई बताओ? एल्फा 1 अपन ने लिखा था यहाँ, बीटा 1 साइन एक्स प्लस बीटा 2, ये डैश आएगा। ठीक है, ये डैश आ गया। फिर ये देखो अपन ने साइन 2 एक्स की वैल्यू रख दी, ये साइन 1 एक्स की रख दी, एल्फा 1 वाली ये अपन ने साइन 2 एक्स की रख दी, ये रही। ठीक है, अब देखो ये यूं का यूं, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखो ध्यान से, एल्फा 1 बीटा 1 साइन एक्स एल्फा 1 को इसको मल्टीप्लाई इससे कर दो। इस पद को देखो, मैं वापस कर रहा हूँ, आपको खुद को करना है, रफ कॉपी में करना है। जो वीडियो देख रहा है रफ कॉपी में करके नहीं देखेगा, क्वेश्चन 100% गलत होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चा वीडियो देख रहा है, ये नहीं है कि मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो कितना ही आईक्यू हो, फिर भी थोड़ी सी टर्म्स को आपको सोल्व करना आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो तो आपका फिर बेकार है बीएससी करना भी। फाड़ दो आज किताब को, उपयोग मत पढ़ो फिर, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, तपना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। और मेहनत करोगे तो ही ब्लॉक थ्योरम आएगी, तो ही आपको 3 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत से बच्चे देखो क्वांटम और न्यूक्लियर में क्या थे, ओवर कॉन्फिडेंस में गए, यार मेरी तो तैयारी जोरदार है, मेरे को क्या मतलब है। वो क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, जब हेडिंगों को रटते हैं फटाफट, लेकिन हेडिंगों को रटने के चक्कर में उनको पता नहीं है लल्ला भूल गया पूरा थोड़े सी लैंग्वेज घुमाने पर। तो ऐसे मत करना अपन को ना। तो देखो इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, ये माइनस वाला पद है ये वाला, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये पद बनेगा पूरा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पद बनेगा पूरा। अब इसको तो मैं कैसे बताऊं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक पद को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई किया, एक पद को इससे मल्टीप्लाई किया पूरे से, फिर दूसरे पद को इससे पूरे से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया।
आगे बात समझ में। इसमें से क्या किया मैंने, देखो साई 1x साई 2 डैश एक्स कॉमन ले लिया, साई 1x और साई 2 डैश एक्स कॉमन ले लिया, साई 1x और साई 2 डैश एक्स कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2। क्या बचेगा, देखो साई 1x अल्फा 1 बीटा अल्फा 2 और बीटा 1 कहाँ है ये अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बचेगा, देख लो कंप्लीट देख लो, अल्फा 2 और बीटा 1 अल्फा ये रहा अल्फा 2 बीटा 1 बच गया और अल्फा 1 बीटा 2 और अल्फा 1 बीटा 2 है अल्फा 1 बीटा 2 ये रहा। ठीक है, ये कॉमन लिया, ये बच गया, ये लिख दिया। माइनस साइन 2x साइन 1x कॉमन ले लो और इसको लिख दो। ऐसी प्रकार से ढूंढ लो। क्या ढूंढोगा इसमें, क्या ना अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1 कहाँ है, देखो कॉमन लिया यहाँ से और कटेगा भी इसमें अल्फा 2 बीटा 1, ध्यान से देख लो अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1 ये रहा। फिर ले लो और उसके बाद में आगे क्या करोगे भाई बताओ, माइनस अल्फा 1 बीटा 2। दिख रहा है ना, कोई कट थोड़ी रहा है, कोई शब्द देख लो एक बार, कोई पीछे से कट थोड़ी रहा है, नहीं कट रहा है ना। ठीक है, इसमें भी ये कॉमन ले लिया और ये आ गया आपके पास में। आगे इतनी बात समझ में बिल्कुल। साई 1x और साई 2x साई 2 डैश एक्स कॉमन लिया अपन यहाँ पे, वहां पे लिया है साई 2x और साई 1 डैश एक्स कॉमन लिया है। ये बात बिल्कुल बेच में बैठ गई। कॉमन लेना समझ गए ना, कॉमन कम आएगा जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, और मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो मेरे भाई ब्लॉक थ्योरम छोड़ देना, मत करना, बिल्कुल मत करना। अगर कैलकुलेशन नहीं करते हो तो लिख लिख के 2 बार देखो, अपने आप ब्लॉक थ्योरम हो जाएगी। ये आ गया कॉमन लेने पर। अब देखो ओमेगा एक्स प्लस ए बराबर, देखो ध्यान से, माइनस एल्फा, ये देखो एल्फा 2 बीटा 1 माइनस एल्फा 1 बीटा 2 एल्फा 2 ये रहा। इसके बाद में आगे साइन 1x साइन 2 डैश एक्स माइनस साइन 2x साइन 1। देखो इसको मैंने एक जगह लिख दिया, पूरे को एक साथ लिख दिया और इसको मैंने एक साथ लिख दिया। इसको क्या है, देखो ध्यान से देखो अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1, और देखो आगे देखो अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1 ये लिख दिया। अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 1 ये एक है, लिख दिया। पूरे को कॉमन निकाल के साइड में कर दिया। ये बात जान गए ना, बिल्कुल समझ में आ गई। इसको कॉमन ले लिए, यहाँ भी देखो इसको इसको एक साथ लिख दिया। अरे द्विघात समीकरण जानते हो ना, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी को जानते हो ना, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी को जानते हो ना। उस प्रकार से मैंने 2 कॉमन अपन लेते हैं द्विघात समीकरण में और उनको एक साथ जब गुणनखंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो वही प्रक्रिया की है। ओमेगा एक्स प्लस ए इज इक्वल टू अल्फा 1, देखो इसको मैंने क्या किया, ध्यान से देखो ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एक्स की वैल्यू होती है आपके पास साइन 2, देखो ये है या नहीं है, साइन ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या होती है साइन 2x साइन 1 डैश एक्स माइनस साइन 1x साइन 2 उल्टी होती है, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो क्या हो गया अल्फा 2 बीटा 1 माइनस अल्फा 1 बीटा 2, और ये इसको इधर भेज दिया तो ये ओमेगा एक्स, तो ये क्या होती है ओमेगा एक्स, ये लिख दिया। ओमेगा एक्स प्लस ए बराबर अल्फा 1 बीटा 2, इसको मैंने पक्षांतर, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये आ गया। क्रिस्टल आवर्ती का विभव वाला क्रिस्टल फलन होना चाहिए। आवर्ती विभव फलन क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस 2। यहाँ क्या लिख दिया, ओमेगा एक्स को एक्स प्लस ए कर दिया। ठीक है, अब समीकरण 17 से देखो अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 और ओमेगा एक्स। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से इसको आप किसके बराबर कर सकते हो, जो आपने पहले जब अपन ने क्या किया था, सारणिक लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 अपने पास एक नहीं आया था, और उसे सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया था, इसको क्या किया था, श्रोडिंगर समीकरण के रूप में हल किया था नहीं किया था। तो अपन को क्या चाहिए, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 का मान कितना चाहिए, 1 चाहिए। इससे तो ये कट गया, ये बच गया आपका, ये किसके बराबर बच गया, 1 के बराबर। और ये पूरा क्या, इस अवस्था में लैम्बडा 1 का मान कितना है, इतना, लैम्बडा 2 का मान कितना है, इतना, ध्यान से देख लो, तो दोनों का मान कितना आ जाएगा, 1। तो साइन एक्स प्लस एन ए बराबर क्या आ गया, लैम्बडा साइन एक्स, और साइन एक्स प्लस एन ए क्या आ गया, ये देखो 10 से मान रख दो आप। नहीं आई समझ में बात, वापस बताओ, देखो समझो, आपने यहाँ तक किया क्रिस्टल विभव आप जानते हो ओमेगा एक्स को ओमेगा एक्स प्लस ए होगा। भाई अपन जानते हैं कि वी आर होता है तो वी आर प्लस टी होता है। अपन जानते हैं एक्स बराबर क्या रख रहे हैं, एक्स एन प्लस ए रख रहे हैं नहीं रख रहे, यहाँ रख दिया ओमेगा एक्स, यहाँ कितना है ओमेगा एक्स। ठीक है, ओमेगा एक्स प्लस ए को मैंने क्या माना, ओमेगा एक्स माना, क्रिस्टल विभव के लिए माना। ये बात समझ में आ गई। ये देखो समीकरण 17 से यहाँ से ओमेगा एक्स, दोनों ओमेगा एक्स कट गए, ये 1 के बराबर हो गया,
तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमको चाहिए क्या, 1। यही तो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, यही तो हम लेके चल रहे थे। ठीक है, लैम्डा 1 का मान कितना है, इतना है। लैम्डा 2 का मान कितना है, इतना है। भाई लैम्डा का मान e की पावर i तक x की, x की जगह रख देंगे n ही रख देंगे। n x दिशा में कितना n कण है और उसके बीच की दूरी कितनी है, a है। ये दोनों मान है। अब इन दोनों को गुणा करोगे आप तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना 1। अब तो समझ गए ना मेरी बात को। 10 से मान रखने पर अब आपकी 10 नंबर समीकरण देख लो, साइन x प्लस एन ए, ये थोड़ा सा मैं n और x को ऐसा ही बनाता हूँ, तो x प्लस एन ए इज इक्वल टू लैम्बडा साइन एक्स, लैम्बडा साइन एक्स, साइन एक्स प्लस एन ए। लैम्बडा की वैल्यू आपको पता है ही कि e की पावर प्लस माइनस आइटा के एन ए, और साइन एक्स साथ में है, क्यों भाई लैम्बडा की वैल्यू ये रही ना, अगर आप नहीं रखते हो तो 1 आ जाएगा। साइन एक्स प्लस एन ए, देखो अगर इसको आप अगर नहीं करते हो तो साइन एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 1, और यही आपका क्या है, सिद्ध हो गया। देखो मैं एक बार और वापस से इसको कर देता हूँ, लास्ट में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं खुल के, थोड़ा सा हल्का सा। क्या है, लैम्बडा 1 की मान e की पावर आइटा एन ए है, तो लैम्बडा तो अपन 10 से मान रखेंगे तो अपने पास वैल्यू है x प्लस एन ए। अब लैम्बडा की वैल्यू ये रही अपने पास में, तो e की पावर प्लस माइनस आइटा और ये, ठीक है। अपन को क्या सिद्ध करना था, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 बराबर 1, और ये देखो यहाँ से 1 आ गया अपने, ये दोनों मान कर। बोलो भाई सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, अल्फा 1 बीटा 2, ये आपके पीछे एक साइड में देखना, आपने माना था लैम्बडा ए लैम्बडा बी, माना था नहीं माना था। हाँ भाई इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे देख लो। अब आप अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, एक एक चीज आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत है तो आप। तो ये दोनों देखो पीछे, अगर आप जब आप 8 9 10 समीकरण पढ़ोगे ना पीछे, जब मैंने फर्स्ट डेरिवेशन कराया था थोड़ा सा पीछे जाके, तो उसमें ये चीजें आ जाएंगी। यहाँ से आपको लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आ जाएगा, जिसको अपन ने लैम्बडा ए लैम्बडा बी माना था, पक्षांतन किया था और फिर सारणिक बनाई थी, वहां से इन चीजों को देखना, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आ जाएगा और दोनों का मान 1 आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं है, ये बात बताओ मेरे को। तो देखो मैं तो आपसे इतनी सी कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पेपर करके जाओ सॉलिड स्टेट का। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, आपके पास 2 दिन शेष है, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो आप, मैं आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स हैं आपको क्वेश्चन में है। और इसमें बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ आप, और बताओ यार, मैंने डाल रखे हैं, और इस जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप और क्वेश्चन देख सकते हो। और बाकी मैं 1 2 क्वेश्चन मेरे को लगेंगे तो आज रात को और मैं देख लूंगा, सुबह वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सब लोग, आशा करूंगा इस वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखो आपका एक लाइक से ही सब्सक्राइब करोगे तो देखो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए देखो इतना काम कर रहा हूँ, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर करके आओ, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।